प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। छत पे चढ़ जाओ, खुद पढ़ो, नाम मेरा मत लेना। देखो नीचे वेलोसिटी ज्यादा आती कम आती है। आज आएगा, कुछ लोग अभी करेंगे आज आएगा, लग तो नहीं रहा है, हमको लग रहा है पहले जाना फिर आना निकालते ज्यादा सुटेबल होता है। अरे होता है कैसे, क्या होता है? ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं हम, हमारा साइन कन्वेंशन है। ऐसा लगा मेरा मजाक? अगर मेरा मजाक स्वादिष्ट लगा, अगर मेरा मजाक स्वादिष्ट लगा बताओ, नहीं लगा तो बात रोज बोले हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला रफ्तार सीरीज में ये पढ़ेंगे। कुछ नहीं बोला जाएगा आज सीधा लेक्चर नंबर 7 पढ़ाया जाएगा, ठीक है? बार बार क्या बोलो हेलो चैंपियंस, हेलो चैंपियंस, नहीं सर बोल तो फील नहीं आता है। बोल दे हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं सतीश मिश्रा लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और असम लेक्चर है 7 नंबर। करेंगे क्या? करेंगे आज हम लोग ग्रेविटी के क्वेश्चन, आए मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन करेंगे। कल किए थे, आज करेंगे। आज क्या करेंगे? ये तो बंद होने जा रहा है, बंद नहीं होने देंगे। आज करेंगे इसके जो पिछली क्लास किए थे उसके आगे के क्वेश्चंस। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए, नहीं बंद हो जाएगा फिर, ये बहुत दुष्ट है। ये क्या करेंगे? मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। यहां पे आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे, कैसे वैल्यू भरते हैं वो सब सिखाएंगे। और क्या करेंगे? और करेंगे झमाझम सवाल और फिर क्विक रिकैप। तो भैया शुरू होते हैं जल्दी से। आहा, ये क्या है? ये तो एक बिल्डिंग खड़ी है, तो एक बिल्डिंग खड़ी है, इसको स्टोन वहां से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है? वो घटना हमें थोड़ा ध्यान से देखनी है। तो देखो भैया, किसी बिल्डिंग से कोई स्टोन अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या क्या होता है वो सब आइए जानते हैं जल्दी जल्दी से। ये है बिल्डिंग, ठीक है? ये है बिल्डिंग और लिफ्ट तेरी बंद है ना? तो ये बिल्डिंग है, यहां से किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो क्या हो रहा होगा इसके बारे में आओ डिस्कशन करते हैं। और कैसे कैसे कोई कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो सब जानते हैं डिटेल में। तो भैया ऐसे फेंका गया, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है और ऐसे नीचे आया है, और यहां पे आके लैंड कर गया है। तो आपने यू स्पीड से फेंका था, ऊपर गया, रुक गया यहां पर, टॉप पे तो रुकता ही, सबको पता है। कौन सी नई बात बता रहे हैं आप? जब यहां जाएगा तो सर यहां जाएगा तो जितनी वेलोसिटी से गया था उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा, है? नहीं, जितनी स्पीड से गया था उतनी स्पीड से वापस आएगा। वेलोसिटी यहां होना सेम पाप के बराबर है। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। चलो भाई, यहां पे जब लैंड करेगा तो यहां वेलोसिटी होगी v2, और ये पहले वाली वेलोसिटी से, कब जब फेंका गया था h हाइट से, उस वाली वेलोसिटी से थोड़ा ज्यादा होगा। थोड़ा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, डिपेंड करता है कितनी हाइट से फेंका है। ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? सर कॉमन सेंस कहता है, छत से कूद पड़ो, नीचे आओ, वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है? कोई जरूरी है? कोई जरूरी है कि हम इसको पढ़ें हर चीज फिजिक्स में? चीज होगी, ये कैलकुलेशन करेंगे और आपको हम सिखाएंगे कैसे 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 वैल्यू भरते हैं। तो भैया आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्या कैसे यहां वैल्यू भरने का कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले आइए जरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं सर। कौन सी? ये वाली इक्वेशन, ut माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। तो क्या सर इसको यूज कर लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा क्या? क्या ऐसे नहीं करना पड़ेगा क्या? यहां गया होगा, रुका होगा और थोड़ा थोड़ा चाय पानी किया होगा, फिर नीचे आया होगा, फिर और नीचे आया होगा। तो ई टाइम बराबर ई टाइम, क्योंकि कल बताया था आना जाना एक जैसा, फिर यहां नीचे आया होगा। ऐसा नहीं करेंगे क्या? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कल हमने बताया था कि इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन होती है, मतलब विद साइन वैल्यू भरो, आंसर निकालो। ये जाने का टाइम, आने का टाइम, फिर आने का टाइम, ये सब बेकार की बातें हैं भैया। इसको आप डायरेक्टली करोगे। कैसे? इसमें वैल्यू भर के आज आएगा। कुछ लोग अभी भी कह रहे होंगे आज आएगा, लग तो नहीं रहा है, हमको लग रहा है पहले जाना फिर आना निकालते ज्यादा सुटेबल होता। बेटा ये पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू है मेरी जान। यहां एक लाइन में आंसर निकालेंगे, एक लाइन में तो नहीं आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन काम खत्म एक लाइन में ही हो जाएगा। आओ करें खत्म। तो क्या खत्म करना है? पहले तो बताओ डेल्टा एक्स कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है सर। हियां से गया, हियां तक 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, फिर हियां गया तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये बताओ, बाकी कहानी ना बताओ। देखो भैया, गया यहां से और आया यहां पर, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इस जगह से इस जगह तक की दूरी किधर है? नीचे है, तो माइनस लगाओ पहले। नीचे है और नीचे जो होता है वो माइनस होता है। कैसे होता है? अरे होता है कैसे, क्या होता है?
ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं हम, हमारा साइन कन्वेंशन है। क्या है? साइन कन्वेंशन है। तो नीचे आया है, इसीलिए क्या लिखेंगे? क्या? माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाएगा? माइनस एच। बहुत सारा बच्चा अभी भी सर कुछ आ रहा है, सर माइनस एच का लिखे हो आप। बाबू यहां से गया यहां तक, फिर यहां आया, तो इनिशियल ये था, फाइनल ये है। अब बताओ इनिशियल से फाइनल जब आए तो नीचे नहीं आए? हाँ आए। तो नीचे आए तो माइनस ना लगाएं। अच्छा सर इतना आप जोर दे रहे हो तो लगा लो, इसीलिए माइनस लगाए बाबू। ठीक है, तो क्या आया? माइनस आ गया, तो माइनस एच आ गया। अब ये यू क्या है? सर नीचे आया ना फाइनली, तो फाइनली वेलोसिटी लिखे माइनस। ये कौन सी वेलोसिटी होती है? सर इनिशियल होती है। तो कौन सी वेलोसिटी लिखनी होगी? सर इनिशियल लिखनी होगी। इनिशियल किधर है? सर ऊपर है, तो ऊपर प्लस लिखोगे माइनस लिखोगे? सर लेकिन आया तो नीचे, तो वो तो फाइनल वेलोसिटी हुआ ना। हाँ हुआ, तो फाइनल रखना है क्या? नहीं। तो कहे कंफ्यूज हो रहे हो? सर मजा नहीं आता जब तक ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तब ठीक है, तो यहां क्या रखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर है? ऊपर, तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, तो लिखेंगे टी। और सर जी को तो आप पहले माइनस कर दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी कभी कभी पॉजिटिव ले लिया करिए, बहुत मारेंगे। ठीक है, पॉजिटिव कैलकुलेशन करते करते आ जाए तो अलग बात है, आप पॉजिटिव मत लेना। ठीक है, आओ थोड़ा बहुत इनको इधर उधर कर दे, कर दीजिए सर। g/2 टी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहां पे? माइनस का ut हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? माइनस का h = 0 हो जाएगा। ये आई क्या? ये आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। कौन सी इक्वेशन आई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। क्या आई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है मैक्सिमम पावर 2 होती है। इसके रूट कैसे निकालते हैं? इसके रूट निकालते हैं सर वो फैक्टर वैक्टर करके निकाल लेते हैं। और फैक्टर करके ना निकालो तो सर जब कठिन बन जाता है तो हमको वो बताया गया है, एक फॉर्मूला होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है सर, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, कभी याद नहीं कर पाते हैं हम, वो वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। आओ बताएं कौन सा फॉर्मूला होता है? ये देखो सब हरा हो गया। ठीक है, सब हरा हो गया। इसको हम कैसे करेंगे? ब्लैक कैसे करें? ब्लैक हम कर लेंगे यहां से, ये हमारे पास ब्लैक करने की मशीन है, इसमें जो है हम सब कुछ ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक मनी कर देते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है, कैसे निकालेंगे? ये देखो ax² है, bx है, प्लस c है, = 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? सर हमको पता है, ये -b कर लेते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं, b² कर देते हैं, -4ac कर देते हैं, 4ac बोलते हैं। इंग्लिश पढ़ो। क्यों? तुमको पता नहीं है? अलग सर ने बिल्कुल कांड कर दिया है। क्या कर दिया है? इंग्लिश चैनल है लॉन्च कर दिया है, कह रहे हैं सब अंग्रेजी में पढ़ेंगे, सब अंग्रेजी में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा हूं। हम लोग इसीलिए अब अंग्रेजी में हम बात करते हैं ज्यादातर, समझे? तो क्या जाएगा? x = -b + -b² -4ac / 2a। ये आता है रूट। ठीक है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है यहां पर g/2, और b की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ द v इज -u। हम भी भैया अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे, हम अंग्रेजी कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, हो गई। अब आओ टाइम निकालें। टाइम निकालने के लिए क्या है सर? वही वाले फॉर्मूले में भर दे जाके, -b, तो -b प्लस -b², कहां गया b²? u², -4ac, -4, a की वैल्यू g/2, ये हो जाएगा -h डिवाइड बाई 2a, 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू g/2। टाइम की वैल्यू क्या आएगी? टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस प्लस u, प्लस माइनस वाला मत लो, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा u²। आपको कैसे पता चला नेगेटिव हो जाएगा? बता रहे हैं ना बेटा। देखो अकेला अगर u होता तो u² होता तो u आता। ठीक है, यहां क्या रहा? +2g, मतलब u से तो ज्यादा वैल्यू होगी, इसलिए ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी। अगर यहां माइनस लगा दो तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, समझे? थोड़ा बहुत बुद्धि लगाओ। तो t की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? ये वैल्यू लिखी जाएगी। मतलब किसी पत्थर को अगर आप छोड़ोगे तो इतने समय बाद पत्थर ये जमीन पे आके गिरेगा, इतने समय बाद पत्थर आके गिरेगा। ये फॉर्मूला याद करना है क्या? हम कहां कह रहे हैं याद करो, एक दो बार देखो, घूरोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, u/g प्लस u², मतलब u/g रहेगा यहां पर, और यहां u² प्लस 2gh/g है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला बहुत बार अगर आप देखोगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। ये हम आपको पहले गारंटी दे रहे हैं, बहुत आसानी से याद हो जाता है, ये हम बता रहे हैं आपको, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। इसको घटना नंबर 1 बोल देते हैं, जहां पत्थर हमने ऊपर की तरफ फेंका है। इसीलिए जब इस तरह से जाके गिरेगा तो इस तरह जो टाइम आएगा उस टाइम को हम बोल देंगे क्या?
T1 टाइम में गिरा होगा, तो यहां से हमने क्या निकाला, T1 टाइम निकाला है। क्या निकाला, T1 टाइम निकाल लिया। देखो इतने टाइम बाद ये आके जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, अब अच्छा सर क्या वैसे आता, कैसे, ऐसे ऐसे करके आता, हाँ वैसे भी आता, कर लेना, वैसे भी आएगा। ठीक है, जाना आना आना ये सब करोगे तो आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, पक्का। लेकिन सर हमको एक डाउट हो रहा है, नहीं आएगा, चेक करके बताइए कैसे आएगा। आओ जरा एक काम करें, इस टावरवा की हाइट 0 कर दें, इस टावरवा की हाइट 0 कर दें, तो क्या होगा यार, जब टावर की हाइट 0 जाएगा इसका मतलब ग्राउंड से फेंका गया होगा, और जब ग्राउंड से ग्राउंड फेंकते तो टाइम कितना लगता है, ग्राउंड से ग्राउंड फेंकते तो टाइम लगा था, याद नहीं आ रहा है अब, 2u/g, कितना लगा था, 2u/g। तो जरा h0 करो, h0 करो, h0 करो, आओ कर दे 0, कर दो 0, कर दे 0, कर दो 0। अच्छा इसका कॉपी बना ले तो करें 0। अगर मैं यहां पर h की वैल्यू 0 कर दूं, अगर इफ h इज 0, मतलब टावर की हाइट 0 हो गई, मतलब ग्राउंड से फेंका गया, ग्राउंड से फेंका जाएगा, पत्थर जाएगा और ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है बताओ। ये 0 था, ये t इज इक्वल टू टी था, कितना टाइम लगता है, h0 करो यहां पे तो क्या आएगा, t1 इज इक्वल टू आएगा u प्लस u²/g। आ गया सर, आ गया 2u/g आ गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है, क्या है, सही है कि नहीं, ये याद कर लो, कभी गलती नहीं होगा, कभी कुछ भूलोगे ही नहीं, सब मस्त बिंदास चौकस रहेगा, समझे। चलो तो एक बात तो समझ में आ गई ना, हाँ आ गई सर, ठीक है आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है सर, अगर ये जैसे फेंक दिया हमने, हाँ फेंक दिया आपने, फिर अगर जैसे सर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, तो क्या निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, कितनी वेलोसिटी से आया, टकराया, तो कैसे निकालेंगे, तो कौन सी बहुत बड़ी आफत हो गई, वेलोसिटी निकालना कोई बहुत बड़ा डील है, कैसे निकालेंगे सर, हम टाइम आ गया है सर, v इक्वल टू यू प्लस एटीएस निकाल लेंगे, हाँ निकाल सकते हो, हमने मना नहीं किया है, टाइम आ गया है, v इक्वल टू यू माइनस जीटी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं, क्यों, कौन इतनी बड़ी टाइम की वैल्यू भरेगा। वैसे सर निकाल के बताना, क्या वेलोसिटी फाइनली जो लैंड करा है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, इस फॉर्मूले से अगर वेलोसिटी निकाले तो आ जाएगा, तो यहां v2 हो जाएगा, यहां t1 टाइम रख देना, तो ये लैंड करते समय वेलोसिटी आएगा। क्या इस फॉर्मूले से वेलोसिटी आएगा, मुझे नहीं पता है, करके बताना, करके बताना, करके बताना, कहां बताओगे, कहां बताओगे, कमेंट में बताओगे कहां बताओगे, इस फॉर्मूले से करके बताना। हम कैसे करने जा रहे हैं, हम बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यू भरना सिखाने जा रहे हैं आपको, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2g डेल्टा y में वैल्यू भरना सिखाने जा रहे हैं आपको, या डेल्टा x बोल दें, इसमें आपको वैल्यू भरना सिखाना जा रहे हैं हम। सर v कितना है, जिससे लैंड किया है, दैट इज v2, ठीक है, u कितना, जिससे फेंका था हमने, u², माइनस लिखेंगे 2g, डेल्टा x क्या लिखेंगे, माइनस h लिखेंगे, कोई पूछना मत, क्यों, क्योंकि नीचे आ रहा है इसलिए। तो क्या आ जाएगा ये, v2² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u² प्लस 2g। सो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u² 2gh, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, v2 की, u² प्लस 2gh। क्या इससे आएगी, क्या मिल पाएगी आपको ये वैल्यू, अगर मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी बताना, कहां पे, कमेंट करके बताना, कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो ज्यादा नाटक नहीं, ठीक है, ये आ गया क्या आंसर, सिचुएशन का, सिचुएशन का आंसर आ गया, सिचुएशन का आंसर नहीं निकालना है, हम आपको सिचुएशन को पढ़ना सिखा रहे हैं बेटा, कैसे वैल्यू भरते हैं ये सिखा रहे हैं बेटा, कैसे इसको हम समझेंगे ये सिखा रहे हैं बेटा। अच्छा नीचे फेंका जाएगा तो क्या करेंगे आप, तो भी सॉल्व कर लेंगे हम, कैसे, आओ बताएं कैसे। अगर यहां से स्टोन को नीचे फेंका जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसको स्टडी करेंगे, तो पत्थर नीचे आएगा ऐसे से, अब यहां पे टकराएगा किसी वेलोसिटी v2 से, जो भी वेलोसिटी होगी v2 से टकराएगा, हाइट कितना था, h था,
कितना टाइम लगेगा, ये केस नंबर 2 है। कितना टाइम लगेगा ऐसे फेंकेंगे तो? बहुत टाइम लगेगा। कितना लगेगा? बहुत लगेगा। एक बार हमने एक स्टूडेंट से पूछा, बहुत दुष्ट था वो, हमने पूछा बताओ, ऐसे कोई क्वेश्चन था, हमने कहा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो पीछे बैठता था, पीछे वाले लड़के बहुत दुष्ट होते हैं, ठीक है, हम भी बैठते थे, ठीक है, तो क्या कह रहा है सर, नीचे करके कह रहा है सर एक्स आएगा। अब उसको ये नहीं पता कि हम भी पीछे में बैठते थे। हमने कहा बाबू खड़े हो जाओ, क्या आएगा? कह रहा सर एक्स आएगा। हमने कहा एक्स से निकालना था तो तुम ही मिले थे, सही वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है। तो तुम भी बहुत तेजस्वी हो, मैं पता है, तुम में से बहुत सारे लोग तेजस्वी हैं, ठीक है। तो यहां कितना टाइम लगेगा बताएंगे? टी आएगा सर, टी आएगा, टी। खैर तुम लोग इंटेलिजेंट भी हो, तेजस्वी के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो, तुम लोग एग्जैक्टली वैल्यू निकाल के बता दोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू निकाल के बताना। खैर अभी बताओ कैसे अप्रोच करें इसको। टाइम निकालना हो, कितने टाइम में आके गिरा, कैसे निकालेंगे? सर इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे सर, हम इस वाले फॉर्मूले से। किस वाले से? इस वाले फॉर्मूले से। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि सर हम एक बार जान गए ऐसे निकल जाता है, तो हम निकाल लेंगे। आओ जरा निकालें। डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? माइनस एच लिखेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यू क्या लिखेंगे? यू इनिशियल वेलोसिटी है, किधर तरफ है? नीचे की तरफ है, तो माइनस यू लिखेंगे। जी किधर? वो तो नीचे में रहती है सर। इसी केस को स्कूल में लोग रटवा देते हैं बेटा, आप रटना नहीं, आप रटना नहीं है। क्या नहीं रटना है इसको? इस केस को नहीं रटना है। स्कूल में लोग कहते हैं कि आप यहां पे h इजिकल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रट लिया करो, मत रटा करो ऐसे। स्कूल में कहते हैं h इजिकल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रट लो, u और g सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेके कर लो। कंफ्यूजन होता है, आप विद साइन वैल्यू भरो बस, समझे? ज्यादा हीरो ना बनो। आ तो गया वो अपने आप, ठीक है, क्यों टेंशन लेना फालतू में, अननेसेसरी काबिल बनना है ना। तो ये आ गया। अब इसका रूट निकालने, सर रूट निकालना आता है हमको, बार बार फॉर्मूला ना लिखिएगा सर। अच्छा कैसे? माइनस यू कर देते हैं सर, और क्या कर देते हैं सर? माइनस यू करने के बाद सर हमने एक बात और सीखी है, क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, तो बी स्क्वायर में ये हो जाएगा, माइनस 4ac करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा 4, ए की वैल्यू है g/2 और सी की वैल्यू है माइनस h, ऐसे हो जाएगा। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2a करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ g/2 करेंगे, तो t2। अब ये 2 वाला सिचुएशन ना, तो t2 कर देते हैं इनको। t2 तो कोई और भी है, हाँ हम सब समझते हैं, तुम लोग बहुत नॉटी हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? u, वो भी माइनस का, और क्या आएगा यहाँ पे? प्लस लिखेंगे, माइनस वाला नहीं लिखेंगे, नहीं कमजोर कर देगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा ना। तो u स्क्वायर माइनस 2gh की प्लस 2gh आएगा सर, और डिवाइड बाई g। इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो t2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? t2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का u प्लस u स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाई जी, ये आएगा t2। इतना टाइम लगेगा बाबूजी, इतना टाइम लगेगा इसको कहां तक आने में? नीचे तक आने में। इतना टाइम लगेगा नीचे तक आने में। सब पहले वाले टाइम में इस वाले टाइम में कोई फर्क है क्या? हाँ है, हाँ है। क्या रिलेशन है वो बाद में देखेंगे। आओ जरा वेलोसिटी देखें, v देखें। अच्छा हम सर वेलोसिटी इससे निकालें क्या? किससे? v इक्वल टू यू माइनस जी टी निकालें, निकालिए। इससे निकाल लें, निकालिए। निकाल के बताएं, बताइए, ठीक है। तो आप जो है इससे निकाल कर बताओ, चीटिंग ना करो सर, बता रहे हैं। आप निकालो, आप निकालो। अब आप निकालो, हम उससे निकालेंगे। बहुत दुष्ट हो यार तुम लोग। ठीक है भाई, हम इससे निकालते हैं, और इस बार तुम उससे निकालना, ठीक है। किससे? तुम इससे निकालना। ये देखो हम रबड़ से लिख रहे हैं। वाह भाई वाह, मिश्रा जी मान गए आपको, ठीक है। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा एक्स से तुम इससे निकाल के बताओगे? हाँ सर, अब चीटिंग नहीं, एक बार हम की एक बार आप करिए। तो निकाल कर बताओ भाई, ठीक है, निकाल कर बताओ। निकालो और बताओ। ठीक है भाई, बताएंगे जैसा आपका आदेश। v निकालना है, लिखो v2। u नीचे की तरफ था, लिखो माइनस u। ठीक है भाई, ये माइनस u लिखा जाएगा, और क्या? नीचे की तरफ माइनस u नहीं लिखोगे? अरे सर डांट ही रहे हैं, निकाल ही तो रहे हैं। t की वैल्यू t2 रखोगे, क्या है? माइनस है, u है,
क्या है, प्लस है, ऊपर क्या है, यू स्क्वायर है, प्लस है 2gh है। सर ये दो दो बार करा क्यों रहे हैं आप, पहले मुझे ये बताइए। बेटा करा इसलिए रहे, कुछ बच्चे कहते हैं कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं, उनकी इच्छा को शांत करने के लिए ये यज्ञ रखा गया है, ठीक है। हाँ ऐसा, फिर क्या होगा, V2 आएगा, कितना आएगा, माइनस यू, जी से जी उड़ा दें, उड़ा दीजिए सर, आपकी मर्जी, आपका जी उड़ा दीजिए, उड़ा देते हैं इसको। क्या बचेगा फिर, यहां पे बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, यहां माइनस का यू स्क्वायर प्लस 2gh आएगा। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी, यू स्क्वायर 2gh। सर ये तो माइनस का आ रहा है, सर ये तो माइनस में आ रहा है, ये तो माइनस में आ रहा है, गलत है सर। अब बताओ क्या करोगे उल्लू, गलत नहीं, सही है, सही है, हाँ सही है। कैसे सही है भाई, फाइनली तो ये नीचे गिरेगा तो फाइनल वेलोसिटी विद साइन मिलेगा, तो ये फाइनल नीचे गिरेगा तो बताएगा नहीं विद साइन कि माइनस में आ रहा है, तो वहां भी तो नीचे गिर रहा, बताया तो था नहीं इसने, ठीक है वहां बताया नहीं था तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जब इसका स्क्वायर रूट लिखोगे, ये देखो हम रूटे नहीं लगाए थे, वाह भाई वाह, मान गए भाई आपको। जब इसका स्क्वायर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस दो वैल्यू नहीं होंगी, तो बुद्धि लगा नहीं लोगे, कॉमन सेंस नहीं लगा लोगे कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, माइनस लेना है क्योंकि फाइनली नीचे लैंड किया है, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस में आएगा ये, ठीक है। इसीलिए वहां रूट छोड़ के आए थे। तुमको लगता हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, नहीं, नोट कराने के लिए छोड़ के आए थे कि जिससे अब आपकी बुद्धि में बैठ जाए कि मास्टर जी वहां माइनस छोड़े थे, रूट छोड़े थे, क्यों छोड़े थे, गलती किए थे, नहीं, कि याद हो जाए तो भेजे में चला जाए, समझे। आओ आगे करें पंचायत, ठीक है सर। ये निकाल के बताना आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो हैशटैग ऐसे मौसम ट्रेंड करा दो पूरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, ये क्या ड्रॉप्ड, सर ये ड्रॉप्ड क्या चीज होता है, मुझको आज समझाइए। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब छोड़ना, रिलीज करना, ऐसे रिलीज कर देना, इसको बोलते हैं ड्रॉप। तो क्या जब ड्रॉप करेंगे तो हमेशा वेलोसिटी शून्य होगा, जब ड्रॉप करेंगे तो हमेशा वेलोसिटी शून्य होगा, हां ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, नहीं, हाँ। किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जैसे ये है, ये पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की बोतल है, यहां से इस ढक्कन वाक लिए हमने से ड्रॉप कर दिए, तो जब ड्रॉप किए जिस मोमेंट पे, उस मोमेंट में वेलोसिटी क्या है, जीरो। जिस मोमेंट पे ड्रॉप किए तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो ड्रॉप करने मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है क्या, हां नहीं, क्यों, अगर मैं ऊपर तरफ उड़ रहा होता, मैं तब ड्रॉप करता तो इनर्शिया की वजह से इसकी वेलोसिटी शुरुआत में ऊपर की तरफ होती। नहीं बुझाया हमको, नहीं बुझाया। ये एक गाड़ी है, ये खड़ी हुई गाड़ी है, यहां से कोई चीज ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ना, लेकिन ये गाड़ी चल रही है, आगे की तरफ चल रही है वेलोसिटी से। अब यहां से कोई चीज ड्रॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, ड्रॉप मतलब आप छोड़ दो बस, तो इनर्शिया की वजह से इसकी वेलोसिटी यू नहीं होगी, होगी। तो किसी चलती हुई बॉडी से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं आप, किसी चलती हुई बॉडी से किसी को भी अगर आप ड्रॉप करते हैं तो उसको उसकी इनिशियल वेलोसिटी मिल जाती है, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। तो अगर कभी भी किसी स्टोन को ड्रॉप करते हैं, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम समवेयर, तो अगर जहां से ड्रॉप करते हैं उसकी वेलोसिटी अगर जीरो है तो जीरो रहेगा, चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, अगर मान लो ये टावर है, यहां तुम खड़े हुए से, यहां से कोई चीज ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो तुम तेजस्वी बालक हो, कौन से बालक हो, तेजस्वी बालक हो, और क्या कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो, तो तुम उड़ोगे तो तुम्हारा जो है, तुम उड़ तभी सकते हो जब धुआं निकलेगा, तो ये तुम्हारे धुआं निकल रहा है,
और तुम उड़ रहे हो किसी वेलोसिटी u से, और यहां से मान लो तुमने कोई चीज ड्रॉप कर दी, कोई भी चीज ड्रॉप कर दी, गंदी संदी कोई चीज ड्रॉप कर दी, ठीक है, तो तुमने कोई भी चीज ड्रॉप करी होगी तो उसको भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, ऊपर की तरफ जाएगा ये, ठीक है। तो अगर तुम ऊपर तरफ उड़ रहे हो और तुमने कोई चीज ड्रॉप करी है तो जिस चीज को ड्रॉप करोगे उसको तुम्हारी वाली वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, अगर मान लो तुम बहुत तेजस्वी हो, तुम नीचे भी आ रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें कोई चीज रिलीज करने की जरूरत नहीं, तुम नीचे से अपने आप आ जाओगे, ठीक है, अपने आप नीचे आ जाओगे। किसी स्पीड से मान लो नीचे आ रहे थे और यहां से तुमने कोई चीज ड्रॉप करी है तो उस समय आपको जिस चीज को ड्रॉप करोगे उसको आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी। कहने का मतलब है ड्रॉप का सेंस ये नहीं होता कि इनिशियल वेलोसिटी 0, ये नहीं होता। ड्रॉप का मतलब होता है जहां से ड्रॉप किया गया, जिस बॉडी से ड्रॉप किया गया है किसी पार्टिकल को, उस पार्टिकल की वेलोसिटी उस बॉडी की वेलोसिटी के बराबर होगी, उस बॉडी के रिस्पेक्ट में 0 होगी। तुमको क्या ही करना है, समझ में तो आ गया, भेजा घुसा नहीं क्या। हम खड़े रह के कोई चीज ड्रॉप करेंगे तो हम रुके थे तो 0, हम उड़ते हुए ड्रॉप करेंगे तो हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी, हम नीचे की तरफ आ रहे होंगे हम ड्रॉप करेंगे तो नीचे की तरफ मिल जाएगी। तो कभी भी किसी पार्टिकल को किसी बॉडी से ड्रॉप करते हैं तो उस पार्टिकल को उस बॉडी की वेलोसिटी मिल जाती है, बस खत्म। तो क्या लिखें, लिख देते हैं एक लाइन में, क्या लिखवाने जा रहे हैं सर? हम ये कह रहे हैं बाबूजी, क्या कह रहे हैं बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब कभी भी जब किसी बॉडी को, किसी पार्टिकल को लिख देते हैं, नहीं बॉडी में कंफ्यूज होगा, जब किसी पार्टिकल को किसी बॉडी से ड्रॉप करते हैं सर आप बहुत ही गंदा संदा लिखते हैं, कभी हिंदी कभी अंग्रेजी, इसीलिए आपको इंग्लिश मीडियम बैच नहीं दे जा रहा है। तो इंग्लिश लिख रहे हैं ना, देखो, आई विल टॉक इन इंग्लिश, आई विल वॉक इन इंग्लिश, आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। जब किसी पार्टिकल को किसी बॉडी से ड्रॉप करते हैं तो पार्टिकल को बॉडी की वेलोसिटी मिल जाती है, बस हो गया काम खत्म, पैसा आजम। तो जब कभी भी किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, या जब किसी पार्टिकल को किसी बॉडी से ड्रॉप किया जाता है तो पार्टिकल को बॉडी की वेलोसिटी मिल जाती है। एक्सेलरेशन बोला मैंने नहीं, तब फिर ये सब ऐसा को बहुत बड़ा बात नहीं बता रहे हैं, ये न्यूटन भैया का नियम बता रहे हैं हम। क्या ये है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, लेकिन इसको हम अपने लैंग्वेज में बोलेंगे यसम आसम, ठीक है, समझ में आया? इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है और तुम बच्चे हो नहीं, क्यों? क्योंकि तुम हो धमाकेदार पीडब्ल्यूएन्स, ठीक है, तुम वो पीडब्ल्यूएन हो जिसने रफ्तार बैच में पढ़ाई कर करके पढ़ के बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। क्या उड़ा दिया है? गर्दा उड़ा दिया है। आओ यहां से किसी स्टोन को ड्रॉप करें, ये तीसरा नंबर केस है, यहां से हमने कर दिया ड्रॉप, यू आ रहा यहां धाए से लड़ गया जमीन से, यहां पे धाए से लड़ गया, v2 वेलोसिटी से मान लो गिर गया। अब हमें पता करना है कितने टाइम में गिरा होगा, सर इसको तो मैं ओरली कर लूंगा, पिछली क्लास में हमने किया है, हमको सब कुछ आता है। जब कभी भी किसी बॉडी को छोड़ते हैं तो टी टाइम में जो डिस्टेंस चलता है वो h = ½ GT² होता है। ओ बेटे याद है? हाँ याद है हमको, क्योंकि हमको कल ही तो पता चला भालू गोरा है। अच्छा भाई, तो क्या करेंगे? हम करेंगे डेल्टा x = ut - GT²/2। डेल्टा x है -h, u है 0 -g और t की वैल्यू t3 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, /2 करेंगे। ओ सर ये तो वही आ गया, तुमको क्या लगा था
कि ऐसा मौसम कभी कभी लगता है क्या, जब बताए दिया तो बताए दिया, हमेशा लगेगा। ठीक है, जो जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वहां लगेगा। तो H इज इक्वल टू, देखो ये आ गया। तभी तो टाइम याद करना, ये फॉर्मूला बेटा बहुत यूज का है। इस फॉर्मूले पे बहुत सवाल होते हैं। किस फॉर्मूले पे सर? इस वाले फॉर्मूले पे बहुत सवाल होते हैं। ये T3 इज इक्वल टू रूट ओवर 2H बाई जी। तो T3 इज इक्वल टू क्या आएगा? T3 इक्वल टू क्या आएगा? रूट ओवर 2H बाई जी। कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ही स्वादिष्ट है ना। तो T3 इक्वल टू क्या जाएगा? रूट ओवर 2H बाई जी। अच्छा, कितनी स्पीड से टकराएगा सर, ये बता दीजिए जाने। इसमें क्या है, आओ कर लेते हैं हम लोग। ये डेल्टा वाई क्यों लिख देते हो आप बार बार? अरे सर ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स लिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता सर। यू हो गया, 2 हो जाएगा, जी हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। तो क्या आएगा? 2GH। सो V2 2GH। समझे? V2 क्या आएगा? रूट ओवर 2GH। अब जाके पिछले वाले फॉर्मूले में U0 कर दो ना। कहां पे? अरे वहां पे करो, U0 करो, रूट 2GH नहीं आ रहा है सर। माइनस नहीं लिखे फिर आप, अरे यार तुम भी बहुत वैसे वाले आदमी हो। रूट जब निकालोगे तो यहां माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो माइनस सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, हमने तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया है ना। बहुत शानदार, अद्भुत। अच्छा, तो सर जब आपने इसको छोड़ा था तो फॉर्मूले में आ रहा था टाइम में u प्लस में रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस 2GH बाई जी। लेकिन जब आपने इसको नीचे की तरफ फेंका था तो कुछ नहीं हुआ था, खाली एक चीज चेंज हो गई थी। वो क्या थी? क्या चीज चेंज हुई थी बताओ? ये चीज चेंज हुई थी, माइनस यू आ गया था, बाकी कुछ नहीं था। हाँ, ये तो इजी है याद करना भाई। क्यों? यू स्क्वायर प्लस 2GH तो रहता ही रहता है। एक बार प्लस यू होगा, एक बार माइनस यू होगा। ऊपर फेंकेंगे तो प्लस यू, नीचे फेंकेंगे माइनस यू। और जब ड्रॉप कर दोगे तो ऐसे ही आएगा 2H बाई जी। क्यों? ड्रॉप में यू जीरो कर दो, जीरो कर दो तो 2H हो जाएगा, एक जी कट जाएगा तो 2H डिवाइड बाई जी का रूट ओवर आ जाएगा। ईजी है, ईजी। क्या है? ईजी है। ठीक है, फिर ड्रॉप के केस में बच्चों को दिक्कत होती है, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होती, सारी दिक्कत का समाधान हमने कर रखा है। आइए ये सिचुएशन देखते हैं। कौन सी सिचुएशन? ये सिचुएशन देखते हैं, सवाल देखते हैं, सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सवाल करते हैं। क्या है? एक बॉडी को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर। ओके, इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1 इफ इट थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम टावर। ठीक है, बहुत तगड़ी अंग्रेजी बोल रहा हूं मैं। और कितना टाइम लगता है? t2 सेकेंड लगता है। इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द सेम टावर then time it takes to reach the ground is given by। समझे? तो बता रहे हैं, ई का बता रहे हैं। देखो हम लोग को सब भाषा में पढ़ाना है, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम सब में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या है? ई का बता रहे हैं, अवधि में पढ़ाएंगे, ऐसी क्या बात है, भोजपुरी में पढ़ाएंगे। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं एक बिल्डिंग है, वहां से एक पत्थर को ऊपर फेंक दी तो पत्थर ऊपर गया होगा, नीचे गिरा होगा दाएं। फिर एक क्या है, उसी बिल्डिंग से पत्थर को नीचे फेंकिन होगा, नीचे गिरा। ठीक है, वो दूसरा टाइम हो गया। और एक जगह से वहीं से छोड़ दिए। क्या किए हैं? छोड़ दिए हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं अलाउड टू फ्रीली फॉल। इफ इट इज अलाउड टू फ्रीली फॉल फ्रॉम द सेम टावर देन टाइम कितना होगा? तो ये तीनों केस जो हम पढ़ के आए वही बात कर रहे हैं, हमको उल्लू बना रहे हैं। कह रहे टाइम में रिलेशन निकालो। आओ 2 मिनट के अंदर निकाल के दिखाते हैं इनको रिलेशन। पहला केस क्या है? पहला केस है जब ऊपर फेंके थे। तो जब ऊपर फेंकोगे तो हमको टाइम का फॉर्मूला याद है क्या सर? सब प्लस होता है, हमको याद है सर। हाँ याद तो है भाई तुमको, हम मानते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। और हम बताएंगे नहीं किसी से, ये बात सीक्रेट रखेंगे, जान लो। ठीक है, ये हो जाएगा। और सर जब इसको नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो अरे तो और इजी है सर, एक माइनस चिपकाइए, बाकी चिल करिए। हाँ भाई मानते हैं, ऐसी क्या बात है। और सर क्या करते हैं? जी कर दीजिए। और जब छोड़ देंगे तो T3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2H बाई जी हो जाएगा। हाँ मानते हैं, ये भी मानते हैं हम, ऐसी क्या बात है। सर रिलेशन क्या होगा इनमें? यू कठिन काम है, ये कठिन काम है। कोई कठिन वठिन नहीं सर, 1 मिनट के अंदर आएगा। देखा जाए तो ये क्या लिखा है? ये इतना ए है, ये इतना बी है, ये यहां पे माइनस ए है, ये बी है। क्या है? हाँ देखो तो जरा ध्यान से आप। अगर आपसे बोला जाए कहीं पे ऐसे करो आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करिए तो क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। ये आता नहीं आता? आता है।
तो सर यहां अगर आप नोटिस करो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये इतना लिखा है बी, ये इतना है ए, ये क्या है, ये है आपका बी, ये इतना है ए। हां तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा है, फिर से देखो, फिर नहीं दिख रहा तो ये पूरे को ए ले सकते हो, ले सकते हैं। ये इतना माइनस यू को बी ले लो, मतलब यू को बी ले लो तो माइनस यू हो जाएगा, मतलब माइनस बी हो जाएगा। तो ये इतना ए माइनस बी नहीं लिखा है, लिखा है ना, ये ए है ये बी है, तो ये माइनस लगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। ये कितना है, ए प्लस बी लिखा है। तो क्या करें, तो करो ये, अगर मैं बोलूंगा T1 इंटू T2 तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, यू स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा। ये ए स्क्वायर हो गया माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है। डिवाइड बाई ये तो जी था, उसको दोनों द्वार मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हमको नहीं समझ में आया तो तुम जंगल चले जाओ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तुम, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया कुछ मत करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। यू का यू से करोगे तो माइनस यू स्क्वायर आएगा, जो मैंने लिख दिया। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू स्क्वायर प्लस 2GH आ जाएगा, हो गया ना। फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, एक प्लस आएगा माइनस आएगा, कट गया। और नीचे का जी से जी मल्टीप्लाई कर दो। अब तो शांत हुए? हाँ सर शांत हो गए हैं, लेकिन सर अच्छा नहीं लगता है जब भी कभी कैलकुलेशन आता है। क्यों नहीं अच्छा लगता है सर? दिल बैठ जाता है सर कैलकुलेशन देख के। अच्छा भाई ठीक है, ज्यादा दिल उलना बैठाओ, समझे, कैलकुलेशन कर लिया करो। तो क्या जाएगा, 2GH बाई जी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2H बाई जी आएगा। सर ये तो देखा देखा लग रहा है। क्या देखा देखा लग रहा है? यही सर, ये जो लिखा है ये, सर ये देखा देखा लग रहा है। क्या देखा देखा लग रहा है? सर ये देखा देखा यूं लग रहा है कि T1 T2 जो हो जाएगा वो T3 का स्क्वायर हो जाएगा सर। अच्छा हाँ, जब पत्थर को ऊपर फेंकोगे नीचे फेंकोगे, उन टाइम का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो टाइम होता है क्या, ड्रॉप करने वाला। ये ड्रॉप करने वाला टाइम, ठीक है। तो ये जो आएगा ना, ये क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आता है। इसको GM बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ऊपर फेंको, नीचे वाले टाइम को मल्टीप्लाई करो, रूट ले लो। ऐसा क्वेश्चन आएगा पता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा आएगा पता है, बहुत भयानक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ध्यान सुनना, बहुत भौकाली क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब खूब इंग्लिश में लिखेंगे। Actually, we have a stone and stone is projected vertically upward with some speed u, and it takes around time 8 seconds to reach the ground. And here we have again another stone, and it is projected with the same speed but in vertical downward direction. And this stone comes to the ground in time t2, and the time t2 is around you say 4 seconds. Let it be 4 seconds. And then again here we have stone number 3, and this stone was dropped. So can you tell me the time t3? अत्ता अंग्रेजी छाटेंगे, हिंदी में बोला जाए, अपनी फील्ड में बोला जाए। एक पत्थर को ऊपर फेंका यू स्पीड से 8 सेकंड लिया, दूसरे के को नीचे फेंका 4 सेकंड लिया। बताओ अगर हम छोड़ देते हो कितने सेकंड लगा? तो हिंदी वाला बच्चा कहेगा ना, अरे इधर सुनो, ऐसे मौसम सुने हो कभी? ऐसे मौसम सुने हो? निकल लो पहली फुर्सत में, निकल लो पहली फुर्सत में। क्यों? इतना इंग्लिश में पेपर आता है बड़ा नीट में, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के आता है नीट में, और उसको हम लोग भाई लोग मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे नहीं जाना बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे नहीं जाना। हमें क्या करना है, हमें जो है बस जैसे क्वेश्चन एक्सप्लेन करें बस उसको इमेजिन करते रहो, उसको इमेजिन करते रहो। जैसे मैं बोल रहा था ना, a stone is projected from this tower and that tower, तुम्हारे दिमाग में एक एनिमेशन वीडियो बन रहा था, एक एनिमेशन वीडियो बन रहा था। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हम कर नहीं पाते। बेटा पढ़ लेते हो, इंग्लिश को पढ़ते हो, हिंदी में लिखा होता है हिंदी को पढ़ते हो, लेकिन उसका इमेजिनेशन नहीं कर पाते हो। जैसे इमेजिनेशन करोगे, यार इतने दुष्ट तो तुम हो ही कि फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लोगे। देखो जैसे तुमको पता चला, तुमने फॉर्मूला लगा के निकाल लिया आंसर, है कि नहीं? बस यही करना है। चलो आगे काम करते हैं। अब हम ये एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं from the top of the tower. It clears 7/16 of the total height.
टोटल हाइट का 7/16 जो पोर्शन है वो कवर करता है लास्ट सेकेंड में। टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगा होगा? बोल रहे हैं कि एक स्टोन को छोड़ते हैं, लास्ट सेकेंड में ये जो चलता है वो चलता है 7/16 ऑफ टोटल हाइट। ये है टोटल हाइट, ये है टोटल हाइट। ये है टोटल हाइट, लास्ट सेकेंड में इतना चलता है। पता है, इसको ओरली सॉल्व करेंगे हम लोग, ओरली सॉल्व करेंगे। 16 का 7 हिस्सा चला ना, ये तो कह रहे हैं हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ओरली सॉल्व करेंगे इसको। तुम फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना, तुम्हारे ऊपर है। हम ओरली सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही हमने पढ़ा ये ड्रॉप्ड वर्ड यूज आया, और एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है ही है, मतलब u0 एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, दो चीजें फिक्स हो गई। दिमाग में हमारे आया गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। तो पक्का ये कुछ ऐसे चल रहा होगा। कैसे चल रहा होगा? x, 3x, 5x, 7x। जैसे 7 आया हमारे दिमाग में आया यही होगा 7वां हिस्सा पूरे का। तो जोड़ने लगे हम, 1 3 4 4 5 9 9 7 16। अच्छा, ये जो टोटल है वो क्या हो जाएगा? इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 16x। तो इसका मतलब ये हुआ होगा ये इतना x होगा, ये इतना 3x होगा, ये इतना 5x होगा, ये इतना 7x होगा। ये पूरा मिला के ऐसे चलता चला जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया, यहां नीचे आना चाहिए था, थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया, मैं गेंदा भैया बन गया। मैं इसको सही कर देता हूं, मैं रुक जाओ, ऐसे लिख देता हूं। ये x है, ये 3x है। अब ये ऊपर नीचे हो गया, लंबाई छोटी चौड़ी हो गई। यही तो बात बाबू, गलत हो जाता है कभी कभी, बहुत गलत होता है। आओ फिर से करते हैं। ये x है, ये 3x है, ये 5x है, ये फिर वही कर दिया हमने। ये पूरा 7x कर दो, बात खत्म। पैसा जाओ, ये पूरा का पूरा क्या है? यहां से आता पूरा 7x है। ये पूरा का पूरा क्या है? 7x कर देते हैं। आओ, ये पूरा 7x है। जाओ छुट्टी। हाँ, नहीं तो बार बार कह रहे हैं ना गलत हो ना गलत हो, गलत हो ही रहा है, हो ही रहा है। यहां तक ये तो ओरली सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? कैसे? x, 3x, 5x, 7x हुआ ना। तो टोटल कितना हो गया? ये पूरा का पूरा हाइट जो आया ये आया कितना? 16x। ये पूरा का पूरा आया 16x। x की वैल्यू कितनी है? h/16। तो देखो क्या हो गया, तो आपने क्या कहा? ये वहां से छोड़ा गया, चलने लग गया, लास्ट सेकंड में चलता है ये पूरे का 7वां हिस्सा, पूरे का 7वां हिस्सा। x, 3x, 5x, 7 ऐसे बढ़ते चले गए। ये आ गया। कितना टाइम होगा? अगर ये 1 1 सेकंड का इंटरवल हुआ तो 4 सेकंड होगा। क्या होगा? 4 सेकंड होगा। आधे आधे का होता तो 2 सेकंड होता। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है? 4 सेकंड। 4 सेकंड होगा। ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, तो 1 1 सेकंड का अगर हम लेते तो 4 सेकंड होता। ठीक है, तो वैसे बहुत सही नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो 1 1 सेकंड का इंटरवल है, इसलिए 4 सेकंड होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे का, एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 3h। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फॉल इक्वल h का। ये ऐसे है, ऐसे इक्वल हाइट गिर रहा है। ये क्या है? h। ये है h, ये है h। तो यहां से यहां तक गिरने का टाइम कितना है? ta है मान लो।
यहां से यहां तक का गिरने का टाइम टी भी है, मान लो यहां से यहां गिरने का टाइम टी सी है। तो इस इतने टाइम को इन्होंने बोला है T1, इस इतने टाइम को इन्होंने बोला है T2। तो T2 क्या है, टी भी गिरा था और टी ए गिरा था, मतलब टीबी तक यहां तक गिरने का टाइम टीबी हो गया, इतना माइनस कर दो। अगर ये निकाला जाए ये क्या है, T3 है। ये कितना है, पूरा गिरने का टाइम TC है, उसमें से बी तक के गिरने का टाइम माइनस कर दो। सर नहीं समझ में आ रहा है भाई, यहां से छोड़ा गया है, यहां तक गिरने का टाइम TC है, यहां तक का गिरने का टाइम TB है, तो ये इतना टाइम कितना होगा, T3 होगा। तो क्या हो जाएगा, पूरा गिरने का टाइम, यहां तक गिरने का टाइम माइनस कर दो। नहीं समझ में आया। अगर मैं बोलूं कि T2 बताओ क्या होगा, तो अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक गिरने का टाइम T2 है, यहां से यहां तक गिरने का टाइम क्या T1 है, तो बचा हुआ टाइम क्या हो जाएगा, TB माइनस T1। यहां से यहां तक गिरने का टाइम वो तो T1 है ही है। किसी भी हाइट से स्टोन को अगर ड्रॉप करो y हाइट से, तो टाइम कितना लगा, अभी बताया था ड्रॉप करने में टाइम 2u/g लगता है। तो टाइम की जो वैल्यू आती है रूट ओवर वाई के प्रोपोर्शनल आती है, रूट ओवर वाई के प्रोपोर्शनल आती है, ठीक है। तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, T1 बोले तो TA कितना हो जाएगा, 2h/g, 2h/g हो जाएगा TA। TB कितना होगा, यहां से यहां तक गिरने का 4h/g माइनस ये। अगर मुझसे कोई पूछे TC कितना होगा, पूरा यहां से यहां तक गिरा है, ये 6 हो जाएगा ना, 2 गुना होता ना, ये सही है कि नहीं। अब मुझे रेशियो निकालने कहा जाएगा, 2h/g कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, अंदर 2 बचेगा, यहां पे अंदर 3 बचेगा, यहां पे अंदर 2 बचेगा। तो अगर मैं रेशियो लिखूं यहां पर, अब तो रेशियो लिखूंगा तो क्या आएगा, खुद देखो, यहां 1 होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, √2hg कॉमन ले लो, ये हमने यहां h लगा देते हैं यहां पे, तो यहां पे कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, -1, यहां 3 - 2, तो तुम तो नहीं होगे, तुम भी नहीं होगे, तुम भी नहीं होगे, ये पहले ही पता चल गया माइनस में आएगा कुछ ना कुछ। तो ये सब तो देखने में एक्सप्रेशन ही नहीं सही लग रहे हैं। ये 1 हो गया, यहां पे 2h/g कॉमन ले लो, यहां पे 2 बचेगा, √2 - 1, यहां पे 2h/g कॉमन ले लो, तो यहां पे अंदर 3 बचेगा, 3 यहां पे बचेगा क्या, 4 में से कॉमन ले लो तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन बहुत आसान सी थी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी लेकिन आसान है, देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया टाइम कैसे निकाला, इसकी कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना कैलकुलेशन। बस जिनको नहीं क्लियर है मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूं। मान लो कुछ बच्चे हैं जो दुखी हैं, हमें पता है दुखी हो तुम, तुम्हारा जो है मुंह बन गया, जैसे ही हमने डायरेक्ट आंसर लिखा कुछ बच्चे का मुंह बन गया, कहने सर ये क्या कर दिया आपने, डायरेक्ट बता दिया, एक बार बता देते सॉल्व करके। आओ बता रहे हैं तुमको भाई, रो मत तुम, बस तुम रोते हो तो अच्छा नहीं लगता। ये हो गया, कॉमन ले लिया, तो 2h/g कॉमन ले, अंदर √2 नहीं बचेगा, बचेगा यहां 1 बचेगा, बस यही तो कह रहे थे देर से, कह रहे हैं करके दिखा देते, कह रहे हैं ये नहीं करके दिखा दिया करें। उल्लू कहीं के, खुद कैलकुलेशन करा करो, इसलिए नहीं कर रहे थे। हमें बोलने में ताकत ज्यादा लगती है, कैलकुलेशन करने में कम लगती है, लेकिन जानबूझ के कह रहे थे कि ओरली भी सोचो, समझे। हाँ इस बार करके दिखाए दो, अगली बार हम सोच लेंगे। और सर हर बार को ना होमवर्क टाइप का इसे ना दिया करो जो हमसे हुआ ना करे, और सर कैलकुलेशन आप पे कर दिया करो। हम तो कहते सर एग्जाम हम आप पे, चलो कैलकुलेशन कर दिया करो। अच्छा चलेंगे, देखो चलेंगे, अभी बात करते हैं। अब प्रसन्न हो, हाँ सर थोड़े कलेजे को ठंडक पहुंची है, ठीक है। देखो ऐसे कैलकुलेशन बेटा प्रैक्टिस करो और ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जैसे ही मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी, बहुत सारे बच्चों ने वही कह दिया सर रहने दो, बेकार है सर, बेकार है, रहने दो, नहीं करना। आ गया आंसर,
क्योंकि माइनस में एक ही में आ रहा है इस तरह। फिर भी डिटेल में भी अगर जाना है तो थोड़ा और फास्ट कर सकते हो कैलकुलेशन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं टॉप ऑफ द टावर से, हाइट एच दे रखा है, इट टेक्स टाइम टी टू रीच द ग्राउंड, और t/2 टाइम में वो कहां पर होगा। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चों की ओशिट हो जाती है। क्या जाती है? ओशिट हो जाती है बहुत बार। क्यों बताता हूं भी, तब तक तुम अपना आंसर बताओ, पता चलता है कितने लोगों का होता है ओशिट, कितने नहीं होता है। ये एच हाइट है, यहां से ड्रॉप कर रहे हैं, यहां आ रहा है, कितना टाइम लगेगा? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आई? ऐसे लिख रहे हैं खाली 2h/g, इतना टाइम लगा। इतना टाइम इसको लगता है नीचे आने में। बोल रहे हैं t/2 टाइम में। t/2 टाइम में कितना गिर जाएगा? ये h गिर जाएगा, मतलब जो भी h डैश जो भी गिरेगा, तो h डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा? हाफ g, और यहां पे टाइम की जगह t/2 रख देंगे। ये हमने फालतू निकाल दिखाया खाली आपको समझाने के लिए, उसका इसका कोई मतलब नहीं था। h डैश की वैल्यू क्या आएगी? gt²/2 1/4। अच्छा, ये अगर h होता तो h/4 होगा ना? हाँ, h/4 होगा। ये कितना हुआ? h/4। तो कहां गया आंसर? h/4। h/4 हो जाएगा आंसर, क्योंकि h/4 आ रहा है। बेटा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि h/4 तो ये है ना, इतना, ये h/4 है, और ये ग्राउंड से हाइट पूछ रहा है, ग्राउंड से हाइट पूछ रहा है, तो इसको h माइनस h डैश करोगे, 3h/4 आएगा। ग्राउंड से हाइट पूछ रहा है, तो बॉडी को ड्रॉप करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ, तो गिरेगा कितना? हाफ जी टी स्क्वायर हिसाब से गिरेगा। ये इतनी चीज कैलकुलेशन मैंने फर्जी करके दिखाई थी आपको कि ऐसे से अप्रोच कर सकते टाइम के लिए। h डैश के लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा h/4। h/4 तो गिर चुका है, तो जमीन से ऊंचाई कितनी होगी? तो ये आएगा। सच सच बताना, कितने लोगों का ओशिट हुआ? हुआ तो होगा, ना बताओ अलग बात। एक बॉल को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम हाइट, अच्छा, इफ इट टेक 1 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 55 मीटर, 1 सेकेंड में लास्ट का 55 मीटर चलता है। लास्ट के 1 सेकेंड में कहने मतलब 55 चलता है। कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया होगा? तो जरा ये वाला क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आया, जो मुंह बना रहे थे, ये ऐसे मुंह कर रहे थे ऐसे, ये उनके लिए सवाल दोबारा लेके आए हम थोड़ी देर रुक के। क्यों? क्योंकि उस समय बताते तो कनेक्ट करके तुम थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेते। हमारा काम नहीं बनता। हमारा काम क्या है? आपको रटा देना, ये कंसेप्ट ही रटवा देना। तो लास्ट के 1 सेकेंड में 55 जलता है। किसी स्टोन को अगर हम ड्रॉप करते तो 1 सेकेंड में कितना जलता है? ये भी तो मैंने रटवाया है। किसी स्टोन को ड्रॉप करते तो 1 सेकेंड में कितना जलता है? ये भी तो मैंने रटवाया है। कहां रटवाया बताओ? कहां रटवाया है? जहां भालू गोरा था या काला था, वहां रटवाया है। तो 1 सेकेंड में कितना चला? 5। तो लास्ट में चला 55 ना, तो इसका मतलब 11 गुना चला। 1 3 5 7 9 11। ओ माय गॉड, इसका मतलब छठा वाला है ये। 1 3 5 7 9 11। तो 1 सेकेंड यहां हुआ, 2 सेकेंड यहां होगा, 3 सेकेंड यहां होगा, 4 सेकेंड यहां होगा। ऐसे बनाते चले जाओ, जगह बची नहीं है। पिछली बार भी ऐसी गंदगी मचाई थी आपने, फिर मचा रहे हैं। आपकी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है, कोई बात नहीं, गंदी है तो है। अगर मेरी ड्राइंग गंदी है, जिस को लगता है मेरी ड्राइंग गंदी है, ठीक है, तो लगे, हम क्या करें?
ठीक है, तो ये क्या है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, अब तो पता चली गया ना छठा होगा, तो सबको समझ में आ ही गया, लेकिन मैं लिख के दिखाता हूं। ये 1 हो गया, 5 चला, 2 हो जाएगा तो कितना चलेगा जानते हो, 15 चलेगा। ये 5 तो ये 15, ठीक है। 3 हो जाएगा तो कितना चलेगा ये, 1 3 5 25। 4 हो जाएगा तो 1 5 1 3 5 7 35। 1 1 3 5 7 9 45। इक्वल टू 6 हो जाएगा तो 55। 1 3 5 7 9 11, वही तुमने बताया 6 सेकंड लगेगा, वही चीज मैंने दिखा दिया। तो आप इसको ओरली समझ सकते हैं कि छठे सेकंड में नीचे गिरा होगा ये, और ये बात तो आपने ओरली पहले ही देख ली थी। 1 3 5 7 9 11, 11 गुना होगा तो छठे सेकंड में 11 गुना होगा, 11 25 55, तो छठा सेकंड होगा ये। हाइट क्या आएगा, इनको जोड़ लो, नहीं तो हाइट की वैल्यू क्या आएगी, हाफ GT स्क्वायर। ये कितना आएगा, छठा सेकंड, 8वां नहीं है। अभी गलत कर दोगे ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में, ठीक। अरे ठीक, कोई बात नहीं, सही है सब। ये क्या आएगा, 180 मीटर। हाइट क्या आएगी, 180 मीटर। जरा इनको जोड़ के देखना, वो 180 आता ही नहीं आता। कैलकुलेटर है, हाथ से नहीं जोड़ पाओगे, 180 आता ही नहीं आता। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 135, 100 कितना जाएगा, 135 कितना जाता है, 170 160, 160 और 20 180 आ गया, ठीक है। तो बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। हमने कोई पेन पेपर यूज नहीं किया। अगर हमें करना होता एग्जाम में, ये सब बनाना ना होता तुम्हें समझाने के लिए, तो हम तो यही करते। 55 चला ना, 1 में 5 चलता, हम बता चुके हैं। 1 3 5 7 9 11, 11 25 55, छठा सेकंड लगा था, हाफ GT स्क्वायर। 36 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 36 10 360 डिवाइड बाई 2 180। चिल करो ब्रो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आ तो गया होगा। अगला देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एक पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान सुनो, पार्टिकल को थ्रो किया गया है, थ्रो किया गया है, ठीक है। वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय इट इन थर्ड सेकेंड टू सेकेंड सेकेंड। थर्ड सेकेंड टू सेकेंड सेकेंड में डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इन nth सेकेंड क्या होता है, u प्लस, वैसे यहां पे माइनस लगेगा, क्यों लगेगा तुम जानते हो, क्योंकि यहां g है इसलिए। तो डेल्टा एक्स सेकेंड में निकाल लेते हैं, पहले थर्ड में निकाल लेते हो। नीचे की तरफ इसलिए माइनस लिखो, चलो कितना लिखेंगे, माइनस 10, माइनस 2 3 1 10 2, तो माइनस 10 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, और यहां रहेगा 5, 25 10 35, 35 आएगा। तो डेल्टा एक्स थर्ड में क्या आएगा, 35। तो डेल्टा एक्स थर्ड में क्या आएगा, 35। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं 35, वैसे -35 आएगा, 35 लिख देंगे। सेकेंड सेकेंड में क्या आएगा, सर समझ नहीं आया आपने माइनस क्यों लिखा था उसको, किसको, सर यहां पे इसको u को नीचे की तरफ फेंका गया बेटा, तो यहां माइनस u, मतलब u की वैल्यू -10 रखी जाएगी। माइनस क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 2 -1 इंटू 10/2, तो क्या आएगा, -10 आएगा। यहां क्या जाएगा, 4 में से जाएगा 3 3 10 2 15 10 25, माइनस का 25 आएगा। तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स सेकेंड सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड सेकेंड में क्या आएगा, डेल्टा एक्स सेकेंड सेकेंड में जो आएगा वो जाएगा 25। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या लिखेंगे, 25। तो इसका रेशियो निकाल लेना है, 35 डिवाइड बाई 25 7/5, ठीक है। तो क्या निकालना है, डेल्टा एक्स थर्ड में डिवाइड बाई डेल्टा एक्स सेकेंड में, क्या आएगा, 35 डिवाइड बाई 25। 35 डिवाइड बाई 25 किसको बोलते हैं, बताओ, 7/5, 7/5। पता है कुछ बच्चे कहेंगे सर फिर आप बहुत टाइम लेते हैं,
सर आप इतना स्लो क्यों हैं सर? क्यों सर? रेशियो निकाला थर्ड और सेकंड का मोशन का, सर ये नहीं होगा, नीचे आएगा तो और तेज होगा, ज्यादा डिस्टेंस करेगा थर्ड सेकंड में। हाँ समझते हैं भाई, ये भी नहीं होगा, समझते हैं। ये कह रहे हैं सर यहां पे 2:1 होगा, 2 गुना चल लेगा क्या? जबकि रेशियो तो 1, 3, 5, 7, 9 का चलता है। आए हां तो रहने दो सर, लेकिन सर वहां ड्रॉप करने पे होता है। तो सर इसमें थोड़ा शंका है, इसमें थोड़ा डाउट है, हो सकता है कभी आ ही जाए तो। लेकिन आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, ये कर दिए हमने, समझे? तो बाद में जो हम रेशियो से निकाल रहे थे, कहो इसी स्टेप से आगे बढ़ जाते, यही बता देते, क्योंकि 2:1 तो आएगा नहीं। हम आपको बता क्या रहे हैं, कभी कभी आप में जो मेन चीज है, जैसे आपने 7/5 निकाला, 5/7 निकाला, मान लो उसी में कंफ्यूज हो गए, तो आप कर सकते हो ना, कौन सा होगा, तब तो आप कर सकते हो कि 7/5 लिखना है, 5/7 लिखना है, तब तो आप कर सकते हो। बाकी कभी कभी कैलकुलेशन और इजी जाए, तब उसको भी कर सकते हो, है ना? तो कभी कभी क्या, जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ा करो तो ऑप्शन को देख लिया करो, कौन कौन से फिल्टर किए जा सकते हैं कॉमन सेंस से, बहुत सारा काम वही बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, एक बॉडी को रिलीज करते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, हाइट h मीटर है, आफ्टर 2 सेकेंड इट इज स्टॉप्ड, ओ माई गॉड, देन इट इज रिलीज्ड, ओ माई गॉड। इसको कर सकते हैं ओरली, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। हम तो ओरली करेंगे भैया, हम तो ओरली करेंगे, तुम कैलकुलेशन से करो। हम तो कहते हैं तुम वीडियो पॉज कर दो और तब तक कैलकुलेट करो जब तक तुम्हारा आंसर ना आ जाए, फिर तुम देखो मेरा ओरली आंसर सॉल्व करने का तरीका। क्यों बताते हैं, क्यों? ये h हाइट का टावर है ना, निकाल तो चुके होगे तुम लोग आंसर, बताओ भले ना। सर नहीं निकाले, झूठ नहीं बोलते हैं सर। अच्छा, 1 सेकंड में कितना गिरेगा? सर 5 गिरेगा। अगले में कितना गिरेगा? 15 गिरेगा। पक्का? हाँ। सर 2 सेकंड में कहां हो जाएगा? सर 2 सेकंड पे हो जाएगा यहां इतना नीचे 20, तो इतनी हाइट कितनी होगी? h-20 होगी सर। पक्की? पक्की। 2 सेकंड बाद h-20 होगी। क्यों सर? पहला बार जब h-20 हो गया, आगे तो और गिरेगा। हाँ यार, ये तो सच में नहीं किए हम। हाँ और गिरेगा। कैसे, क्या गिरेगा बताओ जरा हमको। देखो, कह रहे सर यहां पे इसको रोक दिया गया है, अब फिर फर्दर यहां से ड्रॉप किया गया है, तो अगले 2 सेकंड में क्या करेगा? फिर से वैसे गिरेगा उसी फैशन में, 5 और 15, 5 और 15 फिर गिरेगा, तो फिर ये 20 मीटर गिरेगा। तो बची हाइट कितनी हो जाएगी? h-40। क्यों? पहले तो 20 गिर चुका है ना। ये कह रहे हैं कि इसको रोक दिया गया है, फिर रिलीज किया गया है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉपिंग का केस था, रोका फिर रिलीज किया, फिर ड्रॉपिंग का केस बन गया। ये आ जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर मेरा मजाक स्वादिष्ट लगा, अगर मेरा मजाक स्वादिष्ट लगा तो बताओ, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या है भाई? फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। चलो ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, ठीक है, इज n टाइम्स दैट टाइम टेकन रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, रिलेशन बताना है बेटा। ये क्वेश्चन तो हमें यहां कराना चाहिए था, यहां कराना चाहिए था। अब आप सोच रहे हो तो आपने यहां कराया क्यों नहीं? जानबूझ के नहीं कराया हमने, कराना हमको यहां चाहिए था, लेकिन हमने कराया नहीं। क्यों? कुछ देर बाद चेक करें जरा कितना दिमाग में रहता है तुम्हारे, कितना नहीं रहता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने बहुत सारे कंसेप्ट कराने के बाद कराए, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ाने के बाद कराए हैं। सर आप बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है, पढ़ाने के बाद कोई भुलवा देता है तब कराता है क्या सवाल? हम कराते हैं ऐसा। ठीक है, अभी तक हम ड्रॉपिंग के क्वेश्चन करा रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा और दिशा में हम लोग जा रहे हैं। देखो भाई, ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे नहीं, क्योंकि सीधा सीधा रिजल्ट यूज करना हम लोग सीखेंगे। यहां से किसी स्टोन को फेंकेंगे तो ऊपर जाने भर का टाइम कितना हो जाएगा? ऊपर जाने भर का टाइम कितना होगा? टी अप कितना होगा? टी अप तो सर पक्का पता है कितना होता, बताओ। यू से फेंका तो यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा? u/g। पक्का? और क्या सर?
पीक तक का जाने का टाइम इतना ही होता है सर, हमने पहले कर रखा है। किसी पत्थर को यूज फेंको तो पीक तक का जाने का टाइम यही होता है, यू बाई जी। अब पूरा गिरने का टाइम कितना होता है? पूरा ये यहां से जाके ऐसे से आने का ये वाला टाइम पूछ रहे हैं, हां ये टाइम पूछ रहे हैं T1। तो T1 भी हमको पता है सर, टी पीक का टाइम है U बाई जी। क्यों? जिनको नहीं समझ में आया पहली क्लास देखो जाके। अरे सर ऐसा ना करिए सर, पहली बार आए हैं यहां रफ्तार सीरीज में, कोई बात नहीं, वो लेक्चर देखो जाके। सर बता दीजिए सर, एक बार बता दीजिए सर। अच्छा भाई बता दें, बता दो। v इक्वल टू यू प्लस एट कर लो, v यहां जीरो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एट करो, v जीरो जाएगा तो u इज इक्वल टू जी टी आएगा, t इक्वल टू यू बाई जी आएगा। अब नहीं बताएंगे दोबारा जान लो, ठीक है। ये इतना होगा T1। कह रहे हैं कि ये जो हिट करने वाला टाइम वो एन टाइम ज्यादा है, ये टाइम एन टाइम ज्यादा है, इसका मतलब क्या जाएगा, n टाइम्स ऑफ टीपी इज इक्वल टू T1 हो जाएगा। तो n टाइम्स ऑफ u बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u बाई जी प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी। यही तो है। तो ये जी उड़ा दो ना फालतू में, काहे के लिए लगाया उसको इतना? हाँ सर उड़ा देते हैं। n माइनस वन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ऐसा कहीं है कुछ रिलेशन, ऐसा कहीं कुछ दिख रहा है ऐसा? कहीं नहीं दिख रहा सर, पता नहीं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है सर, समझन नहीं आ रहा सर। तो कैलकुलेशन करोगे? करेंगे। तो देखो क्या किया हमने यहां पर, अभी हमने इसको इस तरह लिखा और रिलेशन हमारा कुछ यू स्क्वायर और इस फॉर्म में आ रहा है। तो फर्दर और सॉल्व करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। n माइनस वन यू का स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ये क्या आएगा, n स्क्वायर और यहां क्या जाएगा प्लस वन प्लस माइनस का 2nu माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये क्या जाएगा आपका, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अरे हाँ ये तो हो गया सर कैंसिल। फिर सर गड़बड़ हो गया क्या, ये n स्क्वायर है, यू स्क्वायर कहां है? अरे हाँ सर हम भी सर बुद्धि खराब है हमारी, आओ फिर से करते हैं। फिर n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 2nu, ये क्या है आपका यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब सही लिखा सर आपने। तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2nu, यही तो होगा। हाँ ये होगा सर, यू स्क्वायर प्लस 2gh ये होगा। ये यू स्क्वायर ये स्क्वायर कैंसिल होगा। यहां पे क्या आएगा, n स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2nu इज इक्वल टू 2gh होगा। अब देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है ऐसा जहां पे हो n स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2nu, कहीं है, कहीं है, कहीं है कि नहीं? देखो n स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2nu स्क्वायर और फिर क्या जाए 2gh हो जाए, देखो कहीं है? एक ही ऑप्शन था, यहां पे आपको यू स्क्वायर लिखना चाहिए था ना, यहां मिस कर दिया आप। तो यहां पे क्या जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला n स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी ध्यान से करो, ठीक है, थोड़ा मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी ध्यान से करो। वाह वाह मान गए सर, वाह वाह मान गए आपको। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान से ना करो, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करो और मौज करो। क्लियर है, समझ में आया, समझे? चलो अब आगे क्या, एक और क्वेश्चन करेंगे और क्या आगे। एक बॉल को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर at 4.9 meter per second. It strikes the pond near the base of the tower at 3 seconds. Then height of the tower पूछा है। ये क्वेश्चन तो वहां करना चाहिए, यहां क्यों कर रहे हैं? यही तो बात है बेटा, वहां करना चाहिए यहां कर रहे हैं, तो आओ करें। ऊपर फेंक रहे हैं कितनी स्पीड से, 4.9 से, ठीक है। ये जाता है और आके गिरता है इक्वल टू 3 सेकेंड में। हाइट पूछी है आपसे, तो क्या जाएगा, डेल्टा एक्स यू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। डेल्टा एक्स कितना है, माइनस एच है, माइनस एच है।
यू कितना है, कहां गया यू, 4.9 है। टाइम कितना है, 3 सेकेंड। जी की वैल्यू 9.8 ले लो, क्योंकि 4.9 का बहुत चक्कर दिख रहा है हमको, तो इसको हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या आएगा, 4.9 इंटू 3, और ये क्या जाएगा, माइनस का 4.9 इंटू 3 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, 4.9 इंटू 6 माइनस का, ये माइनस का एच हो जाएगा, माइनस माइनस कर दो प्लस, क्योंकि हमने पहले ही इसको बता रखा कि हाइट है, उसको हमने नेगेटिव ले रखा, तो अपने आप एच एडजस्ट हो जाएगा। 4.9 इंटू 6 कितना आएगा, बताओ, कोई है आंसर, हाँ है, 24 में 5 जोड़ के देखो, 29.4, ये आ जाएगा एच। तो ये क्वेश्चन हम चाहते तो वहां कराते, लेकिन तो रुक के कराया है, जिससे आप कुछ वैल्यू वैल्यू भरना सीख लो, जिससे आप कुछ वैल्यू भरना सीख लो। क्या होगा इससे, थोड़ा आसानी होगी, थोड़ा आसानी होगी, थोड़ा सीखोगे भी, समझोगे भी, जानोगे भी। ठीक है, आओ, ये क्या है, ये क्या है, ओए ये क्या है, अच्छा ये तो बलून वाला क्वेश्चन है जो हमसे होता नहीं है। क्या होता है इस क्वेश्चन में, कहते हैं एक बलून है जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, कहते हैं जो एक बलून है जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद, ये t इक्वल टू 0 था, कुछ समय के बाद t इक्वल टू मान लो 2 सेकेंड के बाद, और यहां एक्सेलरेशन की वैल्यू लाओ, मान लो दे देते हैं, मान लो 2 है, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद यहां से एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया है, यहां से एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया है, कहां से, यहां से क्या किया गया है, एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया है, यहां से एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया है। कुछ समय बाद, हमने 2 सेकेंड ले लिया, 2 सेकेंड बाद यहां से एक स्टोन को रिलीज कर दिया गया है। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, है ना। तो आइए जरा बताओ क्या होगा। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम ए बलून राइजिंग विद एक्सेलरेशन ए एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v, इमीडिएटली आफ्टर रिलीज द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या होगा, बताओ। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा बताइए। कुछ बच्चे कहेंगे सर बलून जा रहा था ना, हाँ जा रहा था, तो बलून जा रहा था तो इसको रिलीज करने मतलब होता है वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0 जाएगी। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर आपने सिखाया है वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्या होगी सर, वेलोसिटी तो हमारी v के बराबर हो जाएगी। ठीक है मान लिया। रही बात एक्सेलरेशन की, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्सेलरेशन तो a के बराबर ही रहेगा, जिस एक्सेलरेशन जा रहा था उससे जाएगा ये। दूसरे बच्चे कहेंगे सर वेलोसिटी तो हमारी v होगी, लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, a डैश की जो वैल्यू आएगी वो g होगी। कुछ कहेंगे नहीं सर g नहीं होगी, v डैश की वैल्यू v होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g नीचे की तरफ, a ऊपर की तरफ, तो मैग्नीट्यूड हम मान सकते हैं कितना आएगा, या फिर बोल सकते हैं g माइनस a से नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे विद्वानों में मतभेद होगा, लेकिन ध्यान से सुनो। जैसे इस स्टोन को रिलीज करेंगे, इनर्शिया की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी होगी v, इसका कोई इससे संबंध रहा नहीं। तो जब इसका कोई संबंध नहीं रहा इससे, मतलब कांटेक्ट छूट गया, जब कांटेक्ट छूट गया तो क्या करेगा, ये फ्री फॉल करेगा, और फ्री फॉल करते समय एक्सेलरेशन कितना होता है, g होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, एक स्टोन को अगर रिलीज करोगे तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो होगी अपवर्ड, और एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड g, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। कितनी तुम्हें पता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आया आया। अच्छा तो देखो एक क्वेश्चन हमने यहां तुमको बातों बातों में बता दिया। अब अगली बात, क्या अगली बात, मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमें। यहां से ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब 2, हां सब 2 है। 2 सेकेंड के बाद इसमें से एक स्टोन को रिलीज करते हैं, 2 सेकेंड के बाद यहां से एक स्टोन को रिलीज करते हैं। आपको बताना है, आपको बताना है कि ये स्टोन कितनी देर बाद ये नीचे आके गिरेगा,
कितनी देर बाद नीचे आके गिरेगा। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड टाइम व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर रिलीज। ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आखिरी में क्यों करा रहे हैं? देखो, कुछ लोगों को मेरे क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उनको मजा आएगा जब पूरा लेक्चर देख लेंगे तो। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने क्या किया है, पहले आपको कंसेप्ट बता दिया, फिर जो है उस कंसेप्ट से रिलेटेड तुरंत क्वेश्चन नहीं कराया, रुक के कराए। देखना चाहते हैं कितना तुम तेज दिमाग से सोच पाते हो। कुछ बच्चे इस बात को तेज दिमाग से सोच गए होंगे, सर ये तो टावर वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस टावर से एक स्टोन को हमने फेंक दिया वी वेलोसिटी से, या जो भी वी डैश से फेंक दिया। अब ये जाएगा वापस आएगा। एक्चुअली मोशन ऐसा होगा स्टोन का, पता है आपको? स्टोन का मोशन ऐसा होगा क्योंकि स्टोन पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये ऐसे जाके ऐसे आके गिरेगा। हाँ, ये बात है बिल्कुल, क्योंकि स्टोन को इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, इसीलिए वहां पे आपको बहुत इंफेसिस देके वो बात बताई थी मैंने। ये जाएगा फाइनली नीचे लैंड करेगा। तो मतलब ये टावर वाला क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे वही वाला ना, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन। आओ अब क्या करेंगे यहां पर? ये स्टोन जब फेंका है 2 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई चला जाएगा? तो 2 सेकंड बाद ये इतनी ऊंचाई चला जाएगा। कितनी ऊंचाई? ये एच ऊंचाई चला जाएगा। एच कैसे निकालेंगे भाई? एच निकालोगे कैसे? सीधा सीधा ये स्टोन राइज कर रहा था बलून के साथ, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे। सर माइनस नहीं लिखा आपने। शुरू में जो बलून का एक्सेलरेशन होगा वही तो स्टोन का एक्सेलरेशन होगा, और बलून का एक्सेलरेशन मैंने 2 दिया है। तो कहेंगे सर, कुछ लोग जानते क्या कहते हैं, सर 10 ग्रेविटी नीचे लग रहा था, 2 ऊपर हो गया, तो नीचे मिला के 8 आ गया। महाराज चरण कहां है आपके? अगर इसका एक्सेलरेशन 8 नीचे की तरफ था तो ये ऊपर उठा का है। हाँ, ये बात है। तो ये बात क्या है कि ये नेट एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, ये क्या दिया है? नेट एक्सेलरेशन दिया है। ठीक है, तो ये एच हो जाएगा, यू 0 हो जाएगा, हाफ लिखेंगे, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। मतलब 4 मीटर की ऊंचाई पहुंच गया होगा, 4 मीटर की ऊंचाई पहुंच गया। ये कितनी वेलोसिटी हो गई इसकी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी बलून की, ए की वैल्यू 2 है, टाइम 2 है, लो वेलोसिटी भी 4 आ गई। लो कर लो बात। वेलोसिटी थोड़ा यू की तरह ना लिखे, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे ना तुम लोग। तो वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। हाइट है 4, वेलोसिटी है 4, तो हाइट आ गई 4, वेलोसिटी आ गई 4। तो बहुत आसानी से चीजें हमारे लिए खुलती जा रही हैं। कैसे खुलती जा रही हैं? क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि अगर यह हाइट हमें पता चल जाए, अगर यह हाइट हमें पता चल जाए कितनी है, जो कि है 4 मीटर, ये वेलोसिटी पता चल जाए, कौन? वी डैश कितनी है? ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो आगे कैलकुलेशन करना कोई डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं। आगे कैलकुलेशन करना कोई डिफिकल्ट टास्क है नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि हमें यह फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला पता है? टाइम निकालना है ना, सीधा फॉर्मूला रख के निकाल दे क्या? निकाल दो सर। कि इस इक्वेशन में रख के निकाल दो। डेल्टा एक्स की क्या रखोगे? -4, -4 रखेंगे, इक्वल टू 4 रखोगे, टी रखोगे -10 टी स्क्वायर बाई 2। सर बलून का एक्सेलरेशन नहीं रखेंगे क्या? अब तो फ्री फॉल कर रहा है, जी के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी? टाइम का सर फॉर्मूला लगा दीजिए सीधा सीधा। काहे आप इतना परेशान हो रहे हैं? यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड बाई जी। यहां यू की जगह क्या लिखा जाएगा? यू डैश लिखा जाएगा। तो टी क्या जाएगा? यू कितना है बेटा यहां पर? 4 प्लस यहां क्या जाएगा? 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 10। तो क्या आएगा? 4 आएगा प्लस ये क्या है? 80, तो ये क्या जाएगा? 96।
96 को ऑलमोस्ट 100 लिख सकते हैं। हाँ लिख लो सर, इतना हम आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, 100 लिख देंगे तो 100 का रूट क्या आएगा 10, तो ये इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। 10 प्लस 4 14, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा 1.4। 1.4 सेकेंड आएगा अप्रोक्सीमेटली। इजी। तो कितना आसान सवाल है ये, कितना आसान सवाल है। लेकिन साथ में हमने आपको क्या क्या पूछा, ये भी पूछ लिया लगे हाथ, कहां गया ये सवाल भी पूछ लिया, है ना। तो बहुत सारी बातें इस सवाल में हमने करी और मजेदार बात करी। कैसा लगा? अगर लगा तो बताओ, अच्छा लगा तो सर ये सिचुएशन भी बता दीजिए, बहुत दिक्कत होती है। कौन सी सिचुएशन? कि एक स्टोन को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड एयर में, टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन दे रखा है t1 है और टाइम ऑफ डाउनवर्ड मोशन t2 है। t1 t2 में रिलेशन क्या होगा? अच्छा बता दें? बता दीजिए सर। देखो यहां पर एयर ड्रैग को कंसीडर करना है। अच्छा सिंपल सी बात है, ये चिंटुआ है, चिंटुआ के बाल नहीं, मिंटुआ है, मिंटुआ के बाल खड़े हैं। यार ये मिंटुआ अगर ऊपर जाएगा, ऊपर तरफ चलने लगेगा, अभी खड़ा था ये, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं, ठीक है ना, मैं इसको और अच्छे से बनाता हूं। अभी मिंटुआ बैठा है, क्या है? बैठा है, और इसके बाल ऐसे खड़े हैं। अभी मिंटुआ को माता आ गई, क्या आ गई? देवी जी आ गई। अब मिंटुआ अगर हम जा रहे हैं, कहां? उड़ जाएंगे अब, तो यही मिंटुआ उड़ने लग गया तो इसके बाल कैसे जाएंगे? ऐसे नहीं जाएंगे। इसकी आंख कहां जाएगी? इसकी आंख यहां पीछे नहीं छुप जाएगी अंदर, बाल नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ होगी तो हवा का फोर्स नीचे लगेगा। हम बताना ये चाहते हैं एयर का जो फोर्स लगता है वो नीचे लगता है, एयर का फोर्स नीचे लगता है, और जितना तेज चलोगे ना उतना ही तेज एयर का फोर्स लगेगा, तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ड्यू टू एयर जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। माइनस लगता है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है। वेक्टर पढ़ाए नहीं लेकिन लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बताना है खाली कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए माइनस करके लगा दिया। अच्छा जब ये नीचे गिर रहा होगा तब क्या होगा? जब ये नीचे आ रहा होगा तब भी यही होगा, क्या? इसके सारे के सारे बाल ऐसे जा रहे होंगे। क्यों? अब वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ है, फोर्स किधर लगेगा? फोर्स जो लगेगा एयर का वो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, अपोजिट टू द वेलोसिटी, अपोजिट टू द वेलोसिटी डायरेक्शन। तो ये जो मिंटुआ जो है ना, जब ऊपर जाएगा तो उसके बाल नीचे आ जाएंगे क्योंकि हवा नीचे की तरफ लगेगी। जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी हवा ऊपर तरफ, मतलब हवा का जो फोर्स है वेलोसिटी के अगेंस्ट लगता है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो जब किसी स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो जो फोर्स होगा पहले तो ग्रेविटी नीचे लगेगा और एयर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नीचे, एयर की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे लगेगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो जाएगा G प्लस A, जब पत्थर ऊपर तरफ फेंका जाएगा तो। दूसरा सिचुएशन देखो, पत्थर को नीचे की तरफ फेंका गया है तो ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे की तरफ। एयर का ट्रैक किधर लगेगा? ये ऊपर तरफ लगेगा। एयर का ट्रैक तो ऊपर तरफ लगता है, 100% ऊपर तरफ लगता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ आएगा तो एयर ट्रैक ऊपर लगेगा, उल्टा लगेगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा G माइनस A होगा नीचे की तरफ। यहां पर A वेरिएबल है, A वेरिएबल है, वेलोसिटी बदलता है, लेकिन अभी समझाने के लिए हम ऐसे कांस्टेंट लेके बता रहे हैं आपको। एक्चुअली वेरिएबल है क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी वैसे वैसे कम होगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा। अभी आप इतना समझो कि एयर का ड्रैग किधर लग रहा है किधर नहीं लग रहा, उतने को समझो बस। हम मान लेते हैं एयर का ड्रैग थ्रू आउट कांस्टेंट लग रहा है, ठीक है, थ्रू आउट कांस्टेंट लग रहा है, कांस्टेंट एयर ड्रैग लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑब्वियसली पलट जाएगी वेलोसिटी के हिसाब से, ऐसा लगेगा। मतलब जब ऊपर की तरफ फेंकोगे बेटा, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो रोकने वाले नीचे की तरफ ज्यादा स्ट्रांग है। जब नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ रोकने वाला फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब नीचे वाला रोकने वाला एक्सेलरेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि ये स्टोन h हाइट ट्रेवल किया होगा,
एच हाइट। तो एच हाइट ट्रेवल किया हो तो टाइम कितना आएगा, T1, 2h/a1 आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, वेलोसिटी को हटा देते हैं यहां पर, मैं बोलता हूं ये स्टोन एच हाइट नीचे गिरा होगा, एयर ड्रैग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं बेटा, समझाने के हिसाब से बस खाली आपको, अभी बदलता हुआ आगे जिसे पढ़ेंगे हम, बदलने वाला भी एयर ड्रैग सीखेंगे, अभी खाली मोटा मोटा समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अगर ये एच हाइट से गिर रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा, सीधा T2, 2h डिवाइड बाई A2, A2 क्या जाएगा तुम जानते हो, खुद पता है कि A1 बड़ा A2 से, हम सबको पता है, वी नो A1 बड़ा A2 से, तो T1 की वैल्यू छोटी होगी, T2 बड़ा होगा। सर आप बहुत ही बेकार पढ़ाए, बहुत बेकार पढ़ाए, बहुत ही गंदा पढ़ाए, बिल्कुल स्वाद नहीं आया, थू। क्यों सर, सिंपल सी बात है, जब हम पैराशूट से गिरते हैं, पैराशूट लगा के गिरते हैं, तो पैराशूट में एयर का ड्रैग होता है, तो हमें टाइम ज्यादा लगता है। पैराशूट ना होता, कोई एयर का ड्रैग नहीं होता, तो हम जल्दी आ जाते। खाली खाली ग्रेविटी होगा तो हम जल्दी आएंगे, पैराशूट खोल देंगे तो हम देर में आएंगे। इसमें और कौन सी रॉकेट साइंस है? तो अगर एयर ड्रैग लग रहा है हमें ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगता तो कम लगता। और अगर पत्थर ले लो, पत्थर में नीचे पन्नी बांधो, ऊपर फेंको तो खड़ पन्नी करते हुए जाता नहीं जाता, और जल्दी रुक जाता है। तो सर जब पत्थर में हम पन्नी लगा, मतलब पत्थर में पन्नी बांध के फेंकेंगे, पॉलिथीन लगा के फेंकेंगे तो जल्दी रुक जाता है। कॉमन सेंस की बात है सर, इसको इतना क्यों इलेबोरेट कर रहे थे आप? हमें पता है तुम बहुत जानकार हो, लेकिन ये मैंने लिखाने के बाद तुमको वो बताया, तुमको बहुत अच्छा लगा। पहले बता देते तो उतना अच्छा ना लगता। ठीक, तो अब आपको मैथ्स भी समझ में आ रही है और रियल लाइफ में जो हो रहा है वो भी समझ में आ रहा है। तो कैसा लगा मेरा मजाक? तो बस भैया आज इतना ही पढ़ाना था, बस आज इतना ही पढ़ाना था, बाकी पढ़ाएंगे बाद में। सर थैंक यू नहीं, वी नीड क्विक रिवीजन, क्विक रिकैप। अच्छा मुझे बताना जरा, तुम लोगों को क्विक रिकैप कैसा लगता है? मजा आता है कि नहीं आता? हम वेट करेंगे कहां पे, जानते हो कहां पे करेंगे वेट? अब आइए जरा क्विक रिकैप का काम हो जाए, जल्दी जल्दी फटाफट क्विक रिकैप हो जाए, फिर थैंक यू होगा ना। और थैंक यू में आज सर कोई कहानी सुनाई, गाना सुना दीजिए बढ़िया सा कोई अच्छा सा। अच्छा गाना सुनना चाहते हैं? अच्छा सुनाते, तुमको आज गाना सुनाएंगे हम क्विक रिकैप के बाद, ठीक है चलो। तो भैया झमाझम सवाल करने की बात थी, झमाझम सवाल किए भी। आज हमने खाली बहुत छोटी सी पढ़ाई करी कि किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। यही 3 सिचुएशन पढ़ी थी और इन 3 पे खूब सारे सवाल किए, बवाल किए। ठीक है, तो सवाल बवाल क्या किया, किसी स्टोन को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होता है, जब स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो स्टोन ऊपर जाता है, नीचे आता है, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकता है किसी मोमेंट के लिए, और एक्सेलरेशन वैक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। तो हमने क्या सीखा यहां पे, ये मेन बात सीखी। क्या मेन बात सीखी? ये वाली मेन बात सीखी, क्या कि ये माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि फाइनली नीचे लैंड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे बहुत सारे बच्चों का ओशिट हुआ होगा, तुम्हारा नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब टाइम निकालने की कोशिश करी तो टाइम का फॉर्मूला बहुत आसान आया सर, u² + 2gh होता है, u ऐड करके डिवाइड कर दो g से, बहुत आसानी से इसको हम समझ गए। फिर हमने आपको सिखाया बातों बातों में कि इसको अगर हम हाइट 0 कर दें, मतलब लेवल टू लेवल कर दें, तो बड़ी आसानी से क्या समझ जाएंगे हम कि ये मतलब एक जमीन से फेंका था, उसी जमीन पे आके गिर गया, 2u/g टाइप का आ रहा था। तो इसकी हमने चेकिंग भी कर ली। अच्छा विश्वास नहीं करते हम, पहले इस्तेमाल करते हैं फिर विश्वास करते हैं। फिर हमने क्या किया कि अगर मान लो वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा कि इस वाले फॉर्मूले से करके देखना। करके देखना, पता नहीं देखा ही नहीं देखा तुमने, अब नहीं किया तो कर लो। फिर हमने इस तरीके से करके दिखा दिया, यहां पे ये वैल्यू रखनी थी तो u की वैल्यू रख दी, अपने आप आ गया, डेल्टा x की वैल्यू -h रखा, सॉल्व किया, ये आ गया। यहां पे माइनस लेना था हमें, हमने मैग्नीट्यूड बताया, माइनस क्यों लेना था तुम जानते हो, क्योंकि डाउनवर्ड आ रहा था इसलिए। फिर बातें करते करते हमने नीचे फेंकने वाला केस किया। नीचे फेंकने वाले केस में खाली वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल नीचे की तरफ होगी, दैट इज -u होगी, जो कि अभी तक प्लस आ रही थी। और क्या होगा, h की वैल्यू
माइनस एच लिखी जाएगी, तुम जानते हो क्योंकि डाउनवर्ड है। बहुत सारे स्कूल में बताते हैं एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लिख दिया करो, क्योंकि सब कुछ नीचे की तरफ है। तुम मत किया करो, तुम ऐसे किया करो, स्टेप ज्यादा कर लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें नीट क्रैक करना है, बाकी सबको स्कूल का एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, T2 की वैल्यू क्या आएगी, खाली एक माइनस यू चिपकाओ पहले वाले आंसर में, बाकी चिल करो ब्रो, ठीक है। तो हम चिल करते हुए आए, हमने कहा यार इस बार हम इस तरीके से बताएंगे, आप इस तरह से बताओगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने बताया है, अगर नहीं बताया तो अब बता दो, ठीक है। फिर आइए जल्दी से हम क्विक रिवीजन के दौर में पहुंचते हैं। कहां पर, किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है। ड्रॉप करने वाले सिचुएशन बताया था, किसी बॉडी को कहीं से, किसी पार्टिकल को कहीं से ड्रॉप करते हो तो उसको उस जगह की वेलोसिटी मिल जाती है। जैसे किसी बॉडी से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया था तो वहां पे उसको उसकी वेलोसिटी मिल गई थी। कहां पे, बलून वाले क्वेश्चन में भी हमने आपको क्विक कराया था। तो हमने क्या बताया कि यहां से छोड़ा गया तो जीरो, ये चलती हुई इस जगह से फेंका गया तो धुआं निकल रहा था ना, तो इसको यू मिल गया, यहां से क्या गया तो यू मिल गया। अब देखो एक्सेलरेशन नहीं मिलता है क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते यहां से बोला ड्रॉप किया गया तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत जन्मों से करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो T3 इज इक्वल टू 2h/g हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू रूट 2gh हो जाएगा। ये बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, इनको हम ऐसे मौसम का दर्जा दे देते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। आगे बढ़ते गए क्वेश्चन करना शुरू किया हम लोगों ने। हमने बताया एक को फेंका गया, एक को ड्रॉप किया गया है, फिर और बताओ, और मतलब दो को फेंका गया, एक को ड्रॉप किया गया, बताओ क्या टाइम का रिलेशन होगा। तो हमने कुछ कैलकुलेशन करी, हमने बताया ज्योमेट्रिक मीन आता है, ये रिजल्ट याद रखना, ये ऐसे मौसम की श्रेणी में आता है क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं। हमने एक सवाल कराया भी था, खूब अंग्रेजी छाटी थी कि ऊपर फेंका गया है, नीचे फेंका गया, ऐसा वैसा बताओ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहां पे हमने इसको प्रूव करके दिखाया था, वो छोड़ो, हम नहीं कराएंगे अब क्योंकि तुम जानते हो। और हाँ, यहां पे जैसे ड्रॉप का सिचुएशन आया, हमारी बुद्धि खुल गई, ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका मतलब क्या जाएगा, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर लगाया जा सकता है। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर लगाएंगे तो क्या देखेंगे हम कि x चलेगा, 3x चलेगा, 5x चलेगा, 7x चलेगा। जैसे 7x चला तो इसका मतलब क्या, जोड़ के देखा तो पूरा 16x आ रहा था, मतलब पूरे हिस्से का 7वां हिस्सा यही आ रहा था, मतलब वो चौथा सेकंड होगा। तो ये क्या लिख देंगे, चौथा सेकंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जैसा बोल सकते हो, एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन जैसा नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा विद्वानों में मतभेद हो सकता है। एक पार्टिकल को रिलीज करते हैं रेस्ट से, टावर की हाइट दे रखा 3h, रेशियो दे बताना T1 T2 T3 का। हमने आपको बताया इसको आप पहले नजर में देख के बता सकते थे आंसर, लेकिन अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी बात अलग है। यहां गिरा तो टाइम TA हुआ, यहां गिरा तो टाइम TB हुआ, यहां गिरा टाइम TC हुआ, तो T2 क्या हो जाएगा, ये वाला टाइम, T3 क्या हो जाएगा, ये वाला टाइम। तो टाइम जो होता है वो क्या होता है, रूट ओवर y के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां तक का टाइम गिरेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ 2h, मतलब जो भी रूट टाइम्स ऑफ 2h हो जाएगा, यहां तक का रूट 3 टाइम्स ऑफ h, और आगे 2 लगा दोगे तो रूट ये लिखा 2h/g, यहां पे क्या लिखा 2 टाइम्स ऑफ 2h/g माइनस 2h/g, ऐसे यहां पे रूट ओवर 6h/g और माइनस 4h/g। 2h/g कॉमन लिया, हमने आपको पहले ओरली सीखना समझना सिखाया था, फिर लेकिन हमने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया। हमारी आदत होती है कैलकुलेशन को थोड़ा हुल झूल करके बताने की, जानबूझ के, क्योंकि हम चाहते हैं नीट के बच्चे कैलकुलेशन में तो डरते हैं, उनको वहां पे मजबूत बनाया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा रोग आके बताते हैं, कैलकुलेशन जल्दी बताते नहीं है। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। समझदार बच्चे कहेंगे सर माइनस माइनस का खाली यही चक्कर आ रहा है, यही निकालो बस, काहे इतना आप तकलीफ ले रहे हैं। फिर हमने बोला था कि यहां पे बहुत सारे बच्चों का ओशिट होता है, T/2 में कितना चलेगा, h/4 चलेगा, बचेगा कितना, 3h/4 बचेगा। यहां पे गच्चूस गलती हो जाती, बहुत सारे लोगों से हुआ होगा, जिनसे गलती हुई थी जरा एक बार हैशटैग ऐसे मौसम बताना, ठीक है, लिख देना, हम समझ जाएंगे तुमसे गलती हो गई थी, ठीक है। टाइमलाइन के साथ हैशटैग ऐसे मौसम बताना, हम समझ जाएंगे कि कांड हो गया तुमसे। एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, 1 सेकंड में 55 चलता है, 55 चला, पहले सेकंड में 5 चलता है, क्यों, भालू काला होता है, गोरा होता है, इस बात से हमने अंदाजा लगा लिया। 55 चलता है, 1 3 5 7 9 11, मतलब छठा सेकंड होगा, हाफ GT स्क्वायर का, या ओरली निकाल लिया 180। कैलकुलेशन करने में हमें खूब टाइम लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। एक टॉप ऑफ टावर से किसी बॉडी को अपना छोड़ते हैं कि फेंकते हैं, फिर अब बताना है कि थर्ड सेकंड और सेकंड सेकंड में डिस्टेंस का क्या होगा। तो सेकंड थर्ड सेकंड में हम खेल रहे थे, खेलते खेलते हम लोग बहुत दूर तक पहुंच गए, कैसे तुम जान रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, विद साइन वैल्यू रखी। फिर यहां पे भी वैसे ही क्वेश्चन था, ड्रॉप कर रहे थे तो 2 सेकंड में कितना चलेगा, 5 15 20, फिर 5 15 20, तो पहली नजर में ख्याल आ गया था h/20 ज्यादा, h-20 ज्यादा होगा, निकाल लिया था, नहीं तो हमने 2 बार करके देख लिया। यहां पे भी कुछ करना नहीं था, ऊपर तक का जाने का टाइम u/g, पूरा जाने का टाइम लिख लिया, फिर दोनों की कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन में मैंने खूब गंद मचाई थी, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो आगे, यहां पर किसी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया था, बड़ी देर बाद क्वेश्चन कराया जानबूझ के, जिससे तुम्हें वैल्यू भरने में थोड़ा प्रैक्टिस में अपना दिमाग लगाने का टाइम मिले। तो -h गिरेगा, 4.9 होगा, सब वैल्यू रखा, 29.4 आ गया। फिर एक बलून था, बलून को ऊपर तरफ फेंका गया था
बलून ऊपर तरफ चढ़ रहा था, यू 0 था, एक्सेलरेशन था। कुछ देर बाद एक स्टोन को वहां से ड्रॉप किया गया, एक स्टोन को यहां से ड्रॉप किया गया। तो अब बताना है स्टोन का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा। तो स्टोन का वेलोसिटी जो हो जाएगा वो बलून की वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, और एक्सेलरेशन फ्री फॉल होगा तो जी होगा। वो क्वेश्चन में था पीछे। फिर यहां पे हमने कहा यार जब यहां से गिरेगा तो बलून कितनी देर में गिरेगा, मतलब स्टोन कितनी देर में गिरेगा। तो स्टोन कितनी देर में गिरेगा वो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, कितनी देर में गिरेगा। टावर वाला क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वैल्यू भर के हमने सॉल्व कर लिया। फिर आगे, फिर यहां पे एक स्टोन को थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड एयर में, तो बता रहे एयर का कंसीडरेशन करो, टाइम को जरा डिस्कस करो क्या होगा। तो हमने वैसे बताया एयर ड्रैग ऐसा होता है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय हमने मान लिया है, मान लो ए कांस्टेंट है। फिर सॉल्व किया, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कांस्टेंट है। तो हमने कहा जब ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए लगेगा, नीचे जाएगा तो जी माइनस ए लगेगा। पैराशूट वाला क्वेश्चन याद रखो, पैराशूट होता है तो टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और नीचे पन्नी बांध दो ऊपर फेंको तो कम लगता है। बस इतनी सी बात थी, बाकी कोई बात थी नहीं। समझ में आया? आज की सभा में इतना ही कराना था, बाकी अगली सभा में मिलेंगे कल कराएंगे हम ग्राफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, बहुत बच्चों को नहीं आता है ग्राफ, बहुत बच्चे दुखी रहते हैं ग्राफ में। तुम नहीं रहोगे दुखी ग्राफ में, क्यों? क्योंकि तुमको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह सिखाएंगे हम ग्राफ, डिटेल में सिखाएंगे, गर्दा मचा देंगे। यहीं रहना, ध्यान से रहना, बता के जा रहे हैं।